संशोधन कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होने जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ बाय यूजर संपत्तियों पर सुनवाई करने जा रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कई सवालों पर केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। कल यानी कि बुधवार को हुई करीब 2 घंटे की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल किए। इस दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, इनके साथ अन्य वकीलों ने भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट दलीलों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम आदेश पारित करने का विरोध किया और अंत में उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित करने की अपील हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में जारी हिंसा को लेकर भी चिंता जताई। शंकर आनंद हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय लाइव मौजूद है। सीधे रुख करेंगे शंकर आनंद की तरफ। शंकर, आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबकी नजरें रहने वाली है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, जो कि अगला आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाना है। लेकिन एक बड़ी बात जो कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है वो ये कि अब और याचिकाएं नहीं ली जाएंगी इस कानून को असंवैधानिक करार देने को लेकर। ये एक बड़ी बात। साथ ही आज की अपडेट दीजिए। आज इस समय सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या हलचल है, कितने बजे कार्रवाई शुरू होगी, कौन कौन यहां पहुंचने वाला है और आज क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 2 बजे इस मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी और जिस तरह से वक्फ कानून से जुड़े मामले पर, वक्फ संशोधन कानून से जुड़े मामले पर आज भी जो दलील जो कई जो वकील जो हैं वो देंगे। हालांकि देखिए, कल जिस तरह से इस मामले पर जब दलील दिया जा रहा था उस वक्त में कई जो सीनियर वकील हैं और कई इस मामले में जो तकरीबन 70 से ज़्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं, तो इन मामलों पर कहा गया था कि तमाम याचिकाओं को जितने भी याचिका करता है सबको जवाब तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उन तमाम याचिकाओं को जरूर सुना जाएगा, उन तमाम याचिकाओं को ध्यान जरूर दिया जाएगा। तो कल 3 से 4 वकील जो है, जो प्रमुख तौर पे अधिवक्ता हैं, वो अपनी तमाम दलीलों को दे रहे थे। तो आज भी कोर्ट में वक्फ संशोधन से जुड़े मामलों पर जिस तरह से बकायदा याचिकाकर्ता जो पहुंचे हैं, इसमें कई राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं बकायदा वो भी पहुंचे हैं और राज्य सरकार के द्वारा भी याचिका दायर की गई हैं। जो राज्य सरकारों की बात करें तो उन कई ऐसे राज्य जहां पे बीजेपी की सरकार है, उनके द्वारा इस कानून के समर्थन में याचिका दायर की गई। तो इसके साथ ही दूसरी तरफ देखा जाए मुस्लिम संगठन, इसके साथ ही कई विपक्षी पार्टियों और नेताओं के द्वारा भी जो याचिका दायर किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक उस पूरी सुनवाई का मजमून जो है वो कल काफ़ी महत्वपूर्ण जो सुनवाई के दौरान में निकल के सामने आया और महत्वपूर्ण टिप्पणी भी कोर्ट के द्वारा की गई। लेकिन आज भी उन तमाम याचिकाओं पर आज चर्चा किया जाएगा, तमाम सुनवाई की कार्रवाई होगी। तो ये जो कार्रवाई आज होगी, जो सुनवाई होगी, वो 2 बजे प्रारंभ होगी और आज की ये जो सुनवाई है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और यहाँ पे एक तरह से कहा जा सकता है कि कोर्ट आज इस मामले पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी या फैसला कर सकता है कि इस मामले पर आगे करना क्या है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज देश की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी होंगी और 2 बजे इस मामले पर जब फैसला आएगा तो उस वक्त में देखना लाजमी होगा कि किस तरह से तमाम दलीलों को कोर्ट किस नजरिए से देखती है। जी, महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई शंकर आनंद के ये मामला अब हमारे सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट पर आया है, तो हमारी ही तरफ से इस पर फैसला सुनाया जाएगा। दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने सुना और केंद्र सरकार से भी कई गंभीर सवाल पूछे गए हैं, जिसके जवाब केंद्र सरकार को सॉलिसिटर जनरल को देने होंगे, तुषार मेहता को। उसके ऊपर क्या जानकारी है सरकार की तरफ से इसके ऊपर? क्योंकि उनकी तरफ से दलील दी गई थी कि इसे सदन से पास किया गया है, बाकायदा इस पर जेपीसी की टीम बिठाकर इसको पास करवाया गया है, तो उनको पूरी उम्मीद है कि इसको किसी तरह से रोका नहीं जाएगा, इस पर कोई भी अंतरिम आदेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन सरकार की क्या तैयारी है सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब देने को लेकर? देखिए, अंतरिम आदेश तो हालांकि ऐसा लग रहा था कि कल कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई चल रही थी कि कल ही अंतरिम आदेश दे दिया जाएगा, लेकिन उस मामले पर अंतरिम आदेश देने से पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील जो एजी हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि इस मामले पर आगे भी सुनवाई के लिए हम तैयार हैं और इस मामले पर जो भी तमाम दलीलें देना चाहते हैं, हम आगे इस मामले पर सुनना चाहते हैं या दलील देने के लिए कोई किसी को रोक नहीं है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उसके बाद आज की तारीख मुकर्रर की गई और कल जिस तरह से कपिल सिब्बल कोर्ट के अंदर में अपनी दलीलें दे रहे थे, उस वक्त उसमें से एक प्रमुख जो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से एक सबसे एक महत्वपूर्ण जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी भी आई कि जिस तरह से अगर मुस्लिम अगर कमेटी में अगर हिंदू को डाला जाता है तो क्या इस मामले पर आप तैयार हैं कि अगर कोई
हिंदू संगठन हो, हिंदू धार्मिक संगठन हो, तो क्या उसमें मुस्लिम को डाला जा सकता है? तो इस मामले पर जो तुषार मेहता है उन्होंने हालांकि कहा कि हम किसी उदाहरण पर नहीं जाना चाहते हैं और फिलहाल जो वक्फ से जुड़ा मसला है वो सिर्फ इस मसले पर चर्चा करना चाहते हैं। तो जो प्रमुख बदलाव हैं उस बदलाव के खिलाफ जिस तरह से याचिका दायर की गई थी, तो आज कहा जा सकता है कि आज फिर से इस मामले पर जब तमाम दलील देने की काम जो आज कोर्ट में होगा, तो उस वक्त में कोर्ट इस तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तमाम नज़रियों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से इस मामले पे आगे का फैसला करती है वो देखना लाजमी होगा। लेकिन निश्चित तौर पे आज कहा जा सकता है कि तुषार मेहता जो है वो आज और विस्तार से अपनी तमाम दलीलों को रखेंगे कि किस तरह से ये वक्फ संशोधन कानून जो है ये उन तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है जो खास तौर पर मुस्लिम वर्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए कितना ज़रूरी है, उनकी महिलाओं के लिए, मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए जो महिलाएं हैं उनके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। जैसे कल एग्जाम्पल दिया जा रहा था कि जैसे मुस्लिम धर्म में अक्सर देखा जाता है, ये बहुत सारे ऐसे भी परिवार होते हैं जिसमें कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो उत्तराधिकारी नहीं होता है तो संपत्ति का अधिकार किसके पास होगा? तो बहुत सारी घर में महिलाएं होती थी लेकिन उस महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं मिल पाता था। तो इस मामले में कहा गया कि तो आज की कार्रवाई बहुत अहम, आज की सुनवाई बहुत अहम, जिस पर आप नजर बनाए रखिएगा। शंकर आनंद, फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वक्फ कानून पर सुनवाई को लेकर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है, फैसला हमारे हक में ही आएगा। सुनिए। साथ में हमने पहले भी कहा था कि हम इस लड़ाई को कानूनी रूप से लड़ेंगे, न्यायपालिका का शरण लेंगे और उसी के तहत हम न्यायालय गए भी, चाहे हमने माननीय हाई कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, हम गए और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ से हमें और हमारी जनता को, आवाम को इंसाफ मिलेगा। सारी चीज़ों का मुकाबला हम सिर्फ हमारे पास में जो हथियार है वो कानूनी संवैधानिक जो हथियार है माननीय न्यायालय हैं उनके, उससे हम इसका लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे।